काम मेरे जीवन का स्केड्यूल नहीं है। ऑफिस आवर्स ना अपॉइंटमेंट लेटर में एचआर हेड लिख के देता है, पर मैं 9 से 6 काम करता हूँ 100% प्रोडक्टिविटी। शाम को 6 से रात 12 बजे तक मैं काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो। इनका अलग फिलॉसफी है, ये भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलते। संसार अलग चल रहा है। संसार में हमेशा 95% लोग नीचे, ऊपर बढ़ते 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 लोग बहुत। जो लोग घड़ी देखकर काम करते हैं, काम मुझे जगाता है। किसी को पता नहीं था, लोगों ने लाल कपड़े में ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये कौन सा लॉ है जिसमें आपको बढ़ बढ़ के वापस लौट के मिलता है? क्या आप सबके हाथ में भगवद गीता है? yes! दिखाइए गीता। दैट्स वेरी गुड। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हमें जीवन में उतारना है, और हम इस सीरीज को लेकर के आए हैं सबके लिए। सारे एपिसोड देखने चाहिए। अब तक 38-39 एपिसोड आ चुके हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गीता इन एक्शन। यानी कि गीता को एक्शन में उतारना, जीवन में उतारना। मेरे साथ श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हाथ आगे लाइए, गिव मी योर हैंड्स अप। ये यथा ताम तथा, जो जैसा बिल्कुल ठीक, जो जैसा उसको बढ़ बढ़ के ये और ऐड करना है। भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भावना से मेरी शरण में आके मेरा भजन करता है, ताम तथैव भजामि अहम। हाथ आगे लाइए, बोलिए भजामि अहम। अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं 100 बार, तो भगवान हमारा भजन कर रहे हैं 1000 बार। हम भगवान का भजन कर रहे हैं 1000 बार, तो भगवान कह रहे हैं मैं जो मेरा भजन कर रहा है, मैं उसका भजन कर रहा हूं। कितने सारे शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उपनिषद है, इतने सारे शास्त्र हैं, पर मैं केवल ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को ज़्यादा पढ़ता हूँ, पसंद करता हूँ। उसका कारण है कि बाकी कम नहीं है। एक थोड़ा मेरा फेवरेटिज्म इस बात से है क्योंकि एक ही ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं दिया, बाकी सब ऋषि मुनियों के द्वारा संकलित कंपाइल्ड हैं, और ये स्वयं कृष्ण ने दिया है। इसीलिए जब भगवान खुद ही कह रहे हैं, अपने को डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया चेयरमैन के साथ में, तो फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब भाई प्राइम मिनिस्टर से रिश्ता बन गया, तो किसी एमएलए के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अपने को ना एक्सेस चाहिए था कि कृष्ण कैसे सोचते हैं। वो कहते हैं ये यथा ताम तथा, जो जैसा मेरा भजन कर रहा है, ताम तथैव भजामि अहम। ताम तथैव, मैं उसका भजामि अहम, मैं खुद ही उसका भजन करने लग जाता हूं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आप जीवन में जो करते हैं ना, श्री कृष्ण ने बड़ी गहरी बात कही है। तुम मुझे पुकारोगे, मैं वैसे ही जवाब दूंगा। जिस भावना से पुकारोगे वैसे जवाब दूंगा। जिस इंटेंशन से जीवन में जो तुम पुकारोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। यानी कि ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप जो देते हैं उससे बढ़ के मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गेव। हाथ आगे लाइए। जब देते हैं उससे ज्यादा जो आपको मिला, आपको मिलेगा उससे कहीं ज्यादा जो आपने दिया। समझ आया? मुश्किल है नहीं। व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, जब आप देते हैं उससे ज्यादा जो आपको मिला। जब आप भाई 100 रुपए की तनख्वाह और 1000 रुपए का काम कर रहे हो ना, थोड़े दिन में 1000 रुपए की औकात बन जाएगी। 1000 रुपए की तनख्वाह और लाख रुपए का काम कर रहे हो, थोड़े दिन में लाख रुपए की औकात बन जाएगी। आपको हिसाब किताब नहीं जोड़ना, हिसाब किताब नहीं जोड़ना। देखो, आप जितना देते हैं उससे ज्यादा आपको मिलने लग जाता है जब आप कंटिन्यूसली देते जाते हैं, जिससे जितना आपको मिला उसके मुकाबले। हाँ, जब इंसान अच्छी नीयत से कुछ नहीं होते हुए भी देता है, तो किस्मत उसको उससे ज्यादा देती है जो उसने दिया था। हाँ, भगवान कृष्ण और सुदामा से ही पहली कथा चालू करते हैं। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, और भगवान कहाँ रह रहे थे? द्वारका में, द्वारकाधीश। वहाँ पे बड़ा 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 महल था, और कब से सुदामा की पत्नी उनको बोल रही थी, जाओ तुम्हारे मित्र हैं, जाओ तुम्हारे सखा हैं, जाओ तुम्हारे मित्र हैं, जाओ तुम्हारे सखा हैं, अरे कुछ हेल्प मांग लो, कुछ मांग लो। सुदामा को शर्म आ रही थी, मित्र थे, मैं नहीं मांग सकता ऐसे मित्र से। बोले तुम घर में खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, और वो इतने बड़े महल में रहते हैं, तुम्हारे मित्र हैं, बुरा थोड़ी मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे, तुम्हारे लिए मदद ही करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, तुम्हारा छोटा अरेंजमेंट कर देंगे। सुदामा मना कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन सुदामा तैयार तो हुए जाने के लिए, लेकिन उनके पास गिफ्ट ले जाने के लिए कुछ नहीं था। तो उनकी धर्मपत्नी ने पुराने बासी चिड़वा छोटी सी फटी हुई थैली के अंदर कपड़े में लपेट के दे दिए, जिसको सुदामा लेके पैदल चल के बिना खाए भूखे प्यासे वहां पहुंच गए। भगवान को अंदर से यह आभास हो गया सुदामा आए हैं, और भगवान भागते हुए बाहर आए, सुदामा को गले लगाया। सारे द्वारपालों ने पहले सुदामा को अंदर नहीं जाने दिया था, पर सुदामा ने जो उनके पास था उससे ज्यादा देने का प्रयास किया। कृष्ण को मालूम था
कृष्ण आए, कृष्ण ने उनको उठाया और साथ में लेकर के आए, अपनी राजगद्दी पे बिठाया। श्रीमती रुक्मिणी देवी सोच रही है कौन है जिनको भगवान अपनी गद्दी पे बिठा के उनके जल लेकर के उनका जल से अभिषेक उनके चरणों का कर रहे हैं, उनके पाँव को धो रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया हूँ। रुक्मिणी भी उस समय थोड़ा फील कर रही थी कि बड़ी, जैसे हमारे को फाउंडर का मैं कभी रात को 12-1 बजे फ़ोन करते हैं ना, तो हमारी पत्नी भी फील करती है वही तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन गई है कि नहीं। तो ऐसे ही रुक्मिणी देवी फील कर रही है कौन है जिसको भगवान इतना सम्मान दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी है रुक्मिणी देवी, भगवान इतना सम्मान दे रहे हैं। और भगवान ने छीन के चिड़वा देख लिया और बड़े चाव से खाने लगे। वहां 56 भोग लगा, उसको नहीं छुआ वो चिड़वा, इतने चाव से खाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वो सुदामा मांगे नहीं भगवान से कुछ, हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन जब लौटे तो उनको उनका घर मिला ही नहीं। जहां लौटे अपने एड्रेस पे, वहां उनका घर था ही नहीं। अब वो जगह जगह कहें दे मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। तो एक द्वारपाल दिखाई पड़े, बोले मेरा घर कहाँ है, मैं सुदामा। बोले महाराज यही तो आपका महल है। दरवाजा खोला तो अंदर से एक बहुत खूबसूरत स्त्री आई, इतनी सुंदर कि स्वर्ग में भी इतनी अप्सरा इतनी सुंदर नहीं होगी। वो स्त्री आई आभूषणों से लदी हुई। बोला देवी यहाँ मेरा घर था, मेरी पत्नी रहती थी। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मेकअप लगा लिया है। भगवान कृष्ण ने सब कुछ भेजा है, अरेंजमेंट है कि नहीं है। जब आप देते हैं उससे ज़्यादा जो आपको मिला, आपको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा जो आपने ज़्यादा दिया। पर लेकिन क्या आपने घबराते रहते हैं, हिसाब किताब जोड़ते रहते हैं। क्या जोड़ते रहते हैं? हिसाब किताब, ELPL, अर्न लीव, पेड लीव, मैटरनिटी लीव, ये लीव है ना। अपना यही सोचते रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। भगवान पे विश्वास किया जा सकता है। वुड यू एग्री विद मी? भगवान पे विश्वास किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। भगवान की एक और लीला भी है। भगवान छोटे थे बहुत, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। उस समय कोई GST, इनकम टैक्स, कोई कैश आउटफ्लो प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी। बार्टर होता था, भाई हमने ये दिया, आपने बदले में लिया। एक आदमी की एक में एक्सपर्टीज़, वो उसी को बिल्ड करता है। दूसरे आदमी के फल फ्रूट में एक्सपर्टीज़, और इस आदमी की तीसरे की अनाज में एक्सपर्टीज़, वो बिल्ड करता है। और वही एक्सचेंज कमोडिटी उसी तरह से की जाती थी, उसी को करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते थे। तो भगवान कृष्ण को ये बात बचपन में पता लगी। मुट्ठी भर के अनाज दोनों मुट्ठियों में भर के लेके गए कि मेरे को फल खाने हैं। बाहर फल वाली घूम रही है और फल वाली के पास गए और छोटे छोटे उनके नाजुक से इतने से उनके हाथ, उसमें से सारे अनाज के दाने गिरते जा रहे। जब तक वहाँ पहुँचे तो 1-2 दाने इस हाथ में, 1-2 दाने इस हाथ में। फिर उन्होंने हाथ छुपाने की कोशिश करी, बोले क्या दूँ, मुझे तो फल खाने थे। तो फल वाली मुस्कुराई, बेचारी गरीब लड़की थी लेकिन मुस्कुराई। उन्होंने भगवान के हाथ से बड़े प्रेम से वो 2-2 दाने ले लिए और अपनी चुन्नी में ऐसे लेकर के रस्सी में बांध लिए और बोला कि कौन कौन से जामुन इत्यादि आम कुछ फल भगवान के हाथ में दिए। भगवान के हाथ में जितने आ सके भगवान लेके मुस्कुराए और वापस चले गए। फल वाली भी जाने लगी, फल की टोकरी उठाई तो उठी नहीं, फल की टोकरी उठाई तो उठी नहीं, दोबारा उठाने लगी तो उठी नहीं। अंदर झांक के देखा तो सोने गहने आभूषणों से लादा हुआ था पूरा। हम क्या करते हैं, हम समझते हैं इसको गीता इन एक्शन के रूप में। किसके रूप में? एक्शन के रूप में। एक सीरीज हमने शुरू करी है। सुंदर पिचाई भी अगर ऐसा ही सोचते तो आज सुंदर पिचाई नहीं होते। कहाँ तमिलनाडु के छोटे से गांव से निकले सुंदर पिचाई, जहां गांव में किसी को गूगल नहीं मालूम क्या होता है। $2 ट्रिलियन की कंपनी, छोटे से गांव से निकल करके CEO कैसे बने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। When you give more than what you get, soon you get more than what you give। जिंदगी भर पूरा जीवन उन्होंने 2004 से कोडिंग 18 घंटे काम करी। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो रिलेशंस, नो मैरिजेस, नो फंक्शंस, नो सेलिब्रेशंस, नो दिवाली। कुछ लोग दिवाली को 3-4 दिन छुट्टी ना मिले तो रिजाइन करने की धमकी दे रहे थे और सुंदर ने क्या इतने साल तक दिवाली मनाई नहीं, बल्कि वो कहते थे मैं सबसे ज़्यादा काम दिवाली के टाइम पर करता हूँ क्योंकि उस समय आसपास के ज़्यादातर लोग छुट्टी पे होते हैं। हाँ, बचपन में ना उनके घर में फ़ोन था, ना टेलीविज़न था, ना कुछ फ्रिज था, ना कोई AC था, ना कोई सुख सुविधा थी। और आज वो एक बिलियनियर है और कहते हैं मेरे जीवन का काम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हाथ आगे ले, काम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हाँ, काम मेरे जीवन का स्केड्यूल नहीं है, काम मेरा जीवन है। क्या? और उन्होंने इस तरह से काम दिया, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है। सुंदर ने आज सुंदर पिचाई अपनी कंपनी के बराबर का ब्रांड बन चुका है। जितना बड़ा ब्रांड गूगल है उतने बड़े ब्रांड सुंदर पिचाई खुद भी है। Would you agree with me? हाँ, 2004 में ज्वाइन करी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। आज वो CEO बन चुके हैं। $multi-million उनकी सालाना सैलरी है और इतनी बड़ी उनकी शेयर होल्डिंग के कारण वेल्थ बन चुकी है कि वो एक ऐसे एम्प्लॉई, आज भी है तो एम्प्लॉई, लेकिन बिलियनियर एम्प्लॉई हो चुके हैं। ऑफिस आवर्स कहते हैं कि ऑफिस आवर्स ना अपॉइंटमेंट लेटर में HR हेड लिख के देता है, पर वो नहीं होते असली ऑफिस आवर्स। बोला मेरा असली काम होता है जब सारे घर चले जाते हैं, तो क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तब मैं ज़्यादा काम करता हूँ। उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, एक बार देखिएगा, YouTube पे है वीडियो, देखा आपने? हाँ, जेफ बेजोस क्या कहते हैं, मैं 9 से 6 काम करता हूं 100% प्रोडक्टिविटी में। 9 से 6। आजकल कई एम्प्लॉय लीडर आपको मिलेंगे वैसे ही बोलेंगे 6 बजे तक 100% प्रोडक्टिविटी से काम करो, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए।
100% प्रोडक्टिविटी। फिर जेफ बेजोस कहते हैं फिर रात शाम को 6 से रात 12 बजे तक मैं 200% प्रोडक्टिविटी पे काम करता हूँ। बोले दिन भर 100 पे, रात को 200 पे। बोले क्यों? बोला इस समय कोई होता नहीं डिस्टर्ब करने वाला, तब मैं वो काम करता हूँ जो मैं उस समय नहीं कर सकता, जिस समय आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। पर अपना क्या संसार अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स के एग्जीक्यूटिव होंगे 1000, उनके ऊपर मैनेजर होंगे 100, उनके ऊपर जनरल मैनेजर होंगे 8, पिरामिड छोटा होता जा रहा है। उनके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होंगे 3, पिरामिड छोटा होता जा रहा है। उनके ऊपर प्रेसिडेंट होगा 1, पिरामिड कितना छोटा हो गया। सीईओ होगा 1, पिरामिड कितना, ऐसे पिरामिड होता है। तो पिरामिड ऐसे क्यों होता है मालूम? ये जो नीचे वाले ये क्या बोलते हैं, इनका अलग फिलॉसफी है, ये भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलते। इनका क्या, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। क्या सैलरी मिलेगी? हाँ, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, बस बीच बीच में थोड़ा सर हिलाओ। ये भगवत गीता नहीं मानते, इनका कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता क्या, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतये भजामि हम, है कि नहीं है? देखो एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉयर के साथ भी होता है। जो एम्प्लॉय ध्यान से नाम जप करता है, नाम जप करता है मतलब अपने काम में लगा है ना, उसका एम्प्लॉयर भी उतना ही ज्यादा नाम लेता है। आप समझ पा रहे हैं बात को? ताम सतये भजामि हम, ये संसार में भी चलता है ना, इसीलिए गीता इन एक्शन है, गीता इन थ्योरी नहीं है। सत्य नडेला ऐसी सत्य नडेला थोड़ी होगा। हैदराबाद से आए थे, इंजीनियरिंग करी, माइक्रोसॉफ्ट जाके ज्वाइन किया, तो वो उनका 2 टाइम होता है, एक होता है टाइम कार्ड, एक होता है माइंड कार्ड। क्या? टाइम कार्ड और माइंड कार्ड, 2 कार्ड है। बोले एक होता है टाइम कार्ड, यानी कि जब समय खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, तब तक काम करेंगे नहीं। वो बोले मैं माइंड कार्ड से काम करता हूं। किसी ने पूछा उसका क्या मतलब होता है? बोला माइंड कार्ड से काम करने का मतलब होता है जब मेरे माइंड की काम करने की क्षमता खत्म हो जाए तब मैं काम को रोकता हूं। घड़ी देख के काम नहीं करता कि टाइम कितना हो गया अब काम को रोक दूं। बोला जब इसकी क्षमता खत्म हो गई तब काम को रोकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट के पुराने उनके एम्प्लॉय, कई एम्प्लॉय बताते हैं आज भी इंटरव्यू में कि सत्या नडेला 60 सेकंड के अंदर रात को 2 बजे भी ईमेल का जवाब दे देते हैं। उनका एक सिस्टम है, सारी जिंदगी में आपने 24/7 सुना होगा खूब, 24 घंटा 7 दिन खूब सुना होगा। वो कहते हैं 18/7 क्या कहते हैं? बोले मैं 18 घंटे 7 दिन काम करता हूं। तो 18 घंटे उनका एक ही सिस्टम है कि वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता। मैं 18 घंटे ईमेल का करता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप सोशल लाइफ के लिए होती है, ईमेल बिजनेस लाइफ के लिए होती है। ईमेल आया तो मतलब काम के लिए आया होगा। ईमेल को 59 सेकंड के अंदर रिप्लाई कर देंगे, व्हाट्सएप को बाद में देखेंगे। तो वो 18 घंटे का उनका कमिटमेंट है। 18 घंटे मुझे कभी भी ईमेल भेज दो, 59 सेकंड में रिप्लाई कर दूंगा। आज माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन की कंपनी, नडेला खुद एक बिलियनियर बन चुके हैं, एक एम्प्लॉय बिलियनियर बन चुका है, अरबपति बन चुका है। उन्होंने इसीलिए क्योंकि ऑफिस के आवर्स के हिसाब से काम नहीं किया। आप देखो 1992 में उन्होंने एक इंजीनियर, एक जूनियर मोस्ट इंजीनियर, आज इतने बड़े बिलियनियर। वही नहीं, बहुत से लोग आप देखोगे, सलिल पारेख के बारे में आप जानते हैं, सीईओ इन्फोसिस के। नारायण मूर्ति के अभी सक्सेसर कौन है? सलिल पारेख। वो कहते हैं अगर आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। आप डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। क्या? डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं है प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा वो, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट तो मिलता है उन अद्भुत लोगों को। पर इसके पीछे चक्कर क्या है? ये पिरामिड है। लाउडली क्या है? पिरामिड। नीचे वालों की जनता बहुत ज्यादा है, ये ऊपर नहीं जा पाते। ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं लेते, टर्न बाय टर्न प्रमोशन लेते हैं। क्या? आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं लेते। कैसे लेते हैं? टर्न बाय टर्न प्रमोशन लेते हैं। इनका फिलॉसफी इसीलिए अलग है, काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो। बॉस के आगे काम की फिक्र जरूर करो। जैसे बॉस से मिलो इतनी फिक्र करो, लगा बहुत सिंसियर आदमी है कि नहीं है? अच्छा, फिक्र भी करो या ना करो, उस फिक्र का जिक्र जरूर करो। मुझे फिक्र बहुत हो रही है सर, इस महीने का रेवेन्यू पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? बस आप बॉस को लगे ना सिंसियर है कि नहीं है? अच्छा, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो, है कि नहीं? तो ये पिरामिड है। लाउडली क्या है? हाँ, पिरामिड। ये संसार का पिरामिड है, ये MLM वाला पिरामिड नहीं बता रहा हूं, ये संसार का पिरामिड है। संसार में हमेशा 95% लोग नीचे की भीड़ होती है, उनमें से कुछ निकल के ऊपर आते हैं इस पिरामिड में। ऐसे पहाड़ी होती है ये, और ऊपर टॉप पे 1-2 लोग दिखाई पड़ते हैं उस कंपनी के या उस इंडस्ट्री के या उस देश के या उस कॉन्टिनेंट के। अलग अलग चीजों में हम देख सकते हैं इसको। इंदिरा नूई भी तो ऐसे निकली पिरामिड से। कहां पता है आपको? चौकीदारी की नौकरी करी है इंदिरा नूई ने। किसकी? चौकीदारी की नौकरी करी है। बाद में पेप्सी को कोई पर्पस दिया। ऐसी ब्राह्मण लड़की तमिल
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इसलिए करती थी ताकि अपने कॉलेज की फीस दे सके। IIM कैलकाटा और येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी और पेप्सिको में 18 घंटे काम करती, चाहे ब्रांड एनालिसिस या सब ब्रांड एनालिसिस हो, सप्लाई चेन ग्लोबल हो, हर एक चीज में इन्वॉल्व रहती। पूरा वीडियो मैंने इनके बारे में दिया हुआ है यूट्यूब पे। वो कहती थी कि जब नया साल आता था तो पूरी दुनिया छुट्टियां मनाती थी और मैं नए साल में अपने फूड आइटम के नए वर्टिकल की न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी प्लान कर रही होती थी। वो न्यू ईयर की छुट्टियों पे मैं काम कर रही होती थी। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई छुट्टियां सबकी होती हैं, तुम उनको भी बिठा लेते हो, खुद भी बैठ जाते हो, ना खुद घर जाते हो, ना एम्प्लॉयज को घर जाने देते हो, क्या चक्कर है ये? बोला नहीं, हमारे यहाँ कंपनी में लीव शेयरिंग पॉलिसी है। क्या है? लीव शेयरिंग पॉलिसी है। अगर आपने लीव बची हुई है, किसी को शेयर कर सकते हो, किसी को और लीव दे सकते हो। तो मैं क्या करती, मैं आज तक जिंदगी में पेप्सी में खाली 3 दिन की छुट्टी ली, बाकी मेरी जितनी भी छुट्टियां थी वो मैंने सबको दान कर दी। तो जिन जिनको भी छुट्टियों की जब जब जरूरत पड़ी मैंने अपनी छुट्टियां गिफ्ट कर दिया। छुट्टियां गिफ्ट करने की पॉलिसी के कारण मैं जब उनको दिसंबर में नए साल पर भी बुलाती थी तो वो आ जाते थे कि जब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो इनसे छुट्टी मिल जाएगी, है कि नहीं? तो मुद्दा यह है कि इंदिरा कहती है मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, चैलेंज चाहिए। क्या चाहिए? यही तो बता रहा हूं कि पहाड़ी की चोटी तक आते आते लोग कम हो जाते हैं, ऊपर बढ़ते 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 लोग बहुत घट जाते हैं। वो छुट्टी नहीं चाहिए, चैलेंज चाहिए। ये क्या था? माम प्रपद्यन्ते डिस्प्रपोर्शनेट, व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। ये भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है, इसको नहीं छोड़ना, कुछ भी छोड़ो आप। आइए विद मी। ये इतनी ताकत दे देगा, ऐसी बुद्धि दे देगा, ऐसा ज्ञान दे देगा, आपको गिरने नहीं देगा। इसके सारे एपिसोड सबको देखने चाहिए जो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे ध्यान से। यही वो वीडियो है जो सबको शेयर करना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? कुछ लोग कहते हैं कंपनी प्रॉफिट के लिए बनाना चाहिए, इंदिरा नूई बोली नहीं, ब्रांड बनाना चाहिए। आज ऐसा ब्रांड पेप्सिको को रेवोल्यूशन बना दिया, पर लेकिन क्या है, जो नीचे की भीड़ है ना, वो रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, वो रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। वो कहती क्या टेंशन लेना, क्या बज रहा है? अरे भैया, जिसने ली टेंशन उसकी वाइफ लेगी पेंशन। जी, उसको लगता है अपने को क्या लेना है टेंशन, है जी। काम से डरो नहीं और काम को करो नहीं, काम से डरो नहीं और काम को करो नहीं। हाँ, अच्छा, मीटिंग में बोलो कम, शो करो ज्यादा गम, शो करो ज्यादा गम। ये नीचे की भीड़ बहुत ज्यादा है, इनके पास सब कहावतें हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। बॉस को चूना लगा दो, ज्यादा काम बोले तो कॉर्पोरेट जार्गन उसमें घुमा फिरा दो, है ना, कॉर्पोरेट जार्गन्स में घुमा दो। कॉर्पोरेट जार्गन नहीं होते, बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द बोल दो ऐसे, बॉस को नहीं, समझदार आदमी कर लेगा, ये समझदार है, ये कर लेगा, ठीक लग रहा है। एक्सेल की स्प्रेडशीट खोल दो उनके सामने, ना आदमी ठीक लग रहा है, ये कर देगा, ठीक है कि नहीं है? तो बड़ा सिस्टम है। अच्छा, यही भगवान जब समझाते हैं ना कोई प्रिंसिपल, वो अद्भुत होता है। भगवान कह रहे हैं भाई, भगवान के शब्द है ना, किसी और के तो है नहीं, तो भगवान के शब्दों पे तो भरोसा किया जा सकता है। वुड यू एग्री विद मी? भाई यूनिवर्स ऐसे ही वापस रिस्पॉन्ड करता है और सबको किया है, आज तक किया है और आगे भी करेगा। एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन, ये अलग ही व्यक्ति है। ये कहता है मेरे लिए रात का मतलब है किसी दूसरे देश में सुबह, इनकी रात नहीं आती, ये अलग व्यक्ति है। भाई साहब, आज इतनी वैल्यूएबल कंपनी के चेयरमैन CEO है, ये अलग व्यक्ति है, इनके लिए रात नहीं होती है। बोले क्यों? बोला कहीं तो सुबह हो रही है। रात के टाइम पे जब इंडिया के एम्प्लॉय दिल्ली मुंबई में सो जाते हैं तो अमेरिका के एम्प्लॉयज के साथ कॉल पे लग जाते हैं। एन चंद्रशेखरन, TCS के सारे पुराने एम्प्लॉय बोलते हैं इनको ना एक कॉन्सेप्ट से दिक्कत है। बोले क्या? बोला वीकेंड। बोले व्हाट डू यू मीन बाय वीकेंड? बोले देखो, जब जरूरत है छुट्टी ले लो, जब जरूरत है छुट्टी ले लो। बोले संडे को इंद्र चंद्र वरुण वायु सारे आ रहे हैं, अगर वो छुट्टी ले लेंगे तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। सब आ रहे हैं। बोले आपको जब छुट्टी चाहिए तब ले लो ना, मुझे भी छुट्टी चाहिए आज, तो मैं ले लेता हूं। संडे का क्या मतलब? संडे को नहाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, बातें भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। काम क्यों नहीं कर सकते? काम संडे को भी कर सकते हैं। जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन छुट्टी लो, संडे से कोई मतलब नहीं। तो कई लोगों को ना इनकी बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल बात समझ नहीं आती। वो कहते थे कि भाई मैं तो संडे भी हर संडे काम करूंगा। तो एक सीनियर लीडर ने उनको टोक दिया, उनके बराबर का था, वो टोक दिया। बोला संडे को ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। हाँ क्या? संडे को ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। हाँ, ये सब बॉस को चूना लगाना बंद करो संडे का नाम बोल बोल के। हाँ? एक खुद भी आता है, इसके चक्कर में हमें भी काम करना पड़ता है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला संडे से काम करके। एन चंद्रशेखर ने क्या जवाब दिया? बोला अभी नहीं, 10 साल के बाद जवाब दूंगा। कब दूंगा? 10 साल मुझे संडे काम करने दो, 10 साल के बाद जवाब दूंगा। 10 साल बीत गए, 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप पहुंच चुका है, 26 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और उसके पीछे कौन? एक ही आदमी, एन चंद्रशेखरन। वो एम्प्लॉय से आज टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के ग्लोबल चेयरमैन बन चुके हैं। 10 साल के बाद जवाब दूंगा। किसी को पता नहीं था, लोगों ने लाल कपड़े में लपेट के रखी थी भगवत गीता। निकालो बाहर। क्या? निकालो बाहर। निकालो बाहर, पढ़ो, बहुत कुछ है इसके अंदर।
हाँ, इलॉन मस्क कहते हैं बाकी लोग 40 डालते हैं मैं 100 डालता हूं। पहले मैं समझा नहीं, फिर मैं उसकी किताब और पढ़ी ध्यान से। कह रहे बाकी लोग 40 डालते हैं मैं 100 डालता हूं। फिर उसके आगे लिखा हुआ जो काम करने में बाकी लोग को 12 महीने लगते हैं मुझे 4 महीने में हो जाता है उतना काम, जबकि हम सेम काम कर रहे होते हैं। सेम काम कर रहे होते हैं। और वो क्या है, देखो अमिताभ बच्चन, आज एक अमिताभ बच्चन पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला, बच्चे की बात नहीं है बच्चन बनना, याद है आपको? वो क्या कहते हैं, काम मुझे थकाता नहीं है, काम मुझे जगाता है। बोले मैं तब तक काम करता हूं जब तक मेरी आंखें खुली रह सकती हैं, क्योंकि नींद लग्जरी है, मिशन जरूरी है। कम ऑन, नींद लग्जरी है, मिशन जरूरी है। गहरी बात है। इसको क्या बोलते हैं, गीता इन एक्शन। क्यों अमिताभ बच्चन बने? उनके साथ के हीरो शाम को 6 बजे सेट पे आते थे, सब सुबह 10 बजे से बैठे हुए। अमिताभ बच्चन 10 बजे का सेट हो, सुबह 9 बजे पहुंच जाते थे, बाकी शाम को 6 बजे आते थे। आज क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट आया, फर्क आ गया। वही 10 साल का कंपाउंडिंग एन चंद्रशेखरन ने बोला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले मैं 18 घंटे काम करता था, क्योंकि नींद 8 घंटे सोने से पूरी नहीं होती, 18 घंटे की मेहनत से नींद पूरी होती है। अरे कितने सारे स्टार्टअप आए, उनको भी तो संडे मिले, सब मिले, क्या क्या नहीं मिला जीवन के अंदर है। उनको भी अपना सब कुछ जीना, सब कुछ। दीपेंद्र गोयल अलग थे, 3.25 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। कितना? अभी कुछ ही समय के अंदर। और क्या बोलते हैं हमेशा, नींद और आराम सफलता की कीमत है, और ये कीमत मैंने खुशी खुशी चुकाई है। नींद और आराम सफलता की कीमत है, और ये कीमत मैंने खुशी खुशी चुकाई है। अरे मैं क्या है, कोई हवाई बातें थोड़ी कर रहा हूं, उनकी बातें कर रहा हूं जो एस्टैब्लिश्ड है, जो आपके सामने, जो आपकी आंखों के सामने है। ऐसा तो नहीं बता रहा आज से 5000 साल पहले से हुआ था, पता भी नहीं किसी को हुआ कि नहीं हुआ। आज हमारे सामने ये सारे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं। नारायण मूर्ति हमारे सामने ही है, बोलते हैं मैं आता था चौकीदार के आने से पहले, मैं जाता था चौकीदार के जाने के बाद। अब एक ही लाइन इतनी गहरी है, इसी को पकड़ लिया, कहां से कहां पहुंच जाए आदमी। मैं आता था चौकीदार के आने से पहले, मैं जाता था चौकीदार के जाने के बाद। शांतनु नारायण बोलते हैं कि मेरे को 9 से 5, शांतनु नारायण कौन भाई चांस सबको पता होगा, एडोबी के सीईओ, बोले मुझे तो खाली 24 घंटा 7 दिन पता है ये अभी। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, टाटा स्टील के जो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन, उनका कहना है, ध्यान से समझना, उनका कहना है जो लोग घड़ी देखकर काम करते हैं उनको उतने ही घंटों का हिसाब से मिलता है। जो लोग घड़ी देखकर काम करते हैं उनको उतने ही घंटों का हिसाब से मिलता है, जो बिना घड़ी देखे काम करते हैं उनको बेहिसाब मिलता है। अच्छा, यही बात कृष्ण भी बता रहे हैं। अभी अमन गुप्ता बोर्ड के क्या बोलते हैं, मैं काम नहीं करता, काम जीता हूं। काम आपको लगे आप काम कर रहे हो तो फिर थक जाओगे, आपको लगे आप जिंदगी जी रहे हो तो हर समय उमंग तरंग रहेगी। मार्क ज़करबर्ग कहते हैं लोग संडे का इंतजार करते हैं ताकि छुट्टी ले सके। बोले मैं भी संडे का बहुत इंतजार कर सकता हूं ताकि ऑफिस खाली हो सके, ताकि ऑफिस खाली हो सके और मैं वहां जाके काम कर सकूं, कुछ ग्रोथ पे काम कर। 40 साल के हैं मार्क ज़करबर्ग, इज द सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आपको बता दूं 40 साल के हैं, कितने? सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मजाक नहीं है ये, हमारे सामने ये सारे के सारे लोग। मुकेश अंबानी हमारे सामने हैं, बोलते हैं मेरे लिए मंडे का मतलब संडे का अगला दिन, दैट्स ऑल। क्या बोलते हैं? मेरे लिए मंडे का मतलब संडे का अगला दिन। आगे बोलते हैं दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इतना ही मतलब है। मंडे का मतलब संडे का अगला दिन। जैक मा बोलते हैं मैं घड़ी के हिसाब से नहीं, कस्टमर की प्रॉब्लम के हिसाब से काम करता हूं। आपको ये समझना पड़ेगा ये यथा माम प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या हुआ। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये इंपैक्ट ऐसे करता है अपनी लाइफ में कि आप अपनी जिंदगी में जहां भी खड़े हो, आप हिसाब किताब से काम करते हो ना, तो आपको हिसाब किताब से रिजल्ट मिल जाता है। कौन रोक रहा है? आप हिसाब जब बेहिसाब काम करने की सोचते हो ना, तो आपकी वैल्यू उतनी बन जाती है। क्या बन जाती है? वैल्यू उतनी बन जाती है। आप जैसे ही देखते हो यार मैंने 1 करोड़ का काम किया, मुझे कितना मिला, मुझे कितना मिला, तो आपका फोकस 1 करोड़ पे नहीं था, मुझे मिला पे था। आपका फोकस 1 करोड़ को 10 करोड़ हो गया तो आपकी वैल्यू अपने आप 10 करोड़ हो जाएगी। आर यू विद मी? बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, इसको 3 हिस्सों में समझो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने कस्टमर को इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दी, जितना मिला उससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दी, तो कस्टमर ने उनको सब जगह मोनोपोली क्रिएट करके दी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिन्होंने एम्प्लॉइज की जिंदगी में एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन इतना अच्छा क्रिएट करके दिया कि एम्प्लॉइज ने उनको बेस्ट प्लेस टू वर्क बना दिया, एम्प्लॉय एट्रिशन नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा उससे ज्यादा दिया, एम्प्लॉइज ही उससे ज्यादा दिया जो तनख्वाह उनको मिली, उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता चला गया। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कंपनी ने क्लाइंट के लिए, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए, ऐसे ही सभी रिश्तों के अंदर। और यही बात भक्ति में भी होती है लागू। किसमें होती है? ताम सतैव भजामि हम। जितना हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इंक्रीजिंगली मैं उतना तुम्हारा भजन कर रहा हूं।
तो मुद्दा यह है कि रिच कार्ल्टन एक ऐसे ही 5 स्टार होटल की चेन है, अद्भुत। मुझे जब मौका मिलता है दुनिया में ट्रैवल करते, रिच कार्ल्टन प्रेफर करता हूं हमेशा। वहां जाके हर बार सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? वहां जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय भी है ना, उसको भी अगर कस्टमर किसी बात से दुखी है तो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा बिना किसी अप्रूवल के करना अलाउड है, समझे? अगर कोई कस्टमर हमसे दुखी होगा किसी भी कारण से, तो वहां एक अप्रूवल दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा। आप किसी भी मैनेजर से, जनरल मैनेजर से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं। कस्टमर हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, डिलाइट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं ताकि इशू तुरंत सॉल्व हो। और वो ट्रस्ट के कारण इतना लेजेंड हो चुका है, इतना बढ़िया होटल चेन हो चुका है कि उसकी अद्भुत कहानियां मैंने लीडरशिप फनल में कई बार सुनाई है, उसके एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए हैं, उस पर केस स्टडीज में आकर के सुनाता हूं लीडरशिप फनल में। आप लोग को भी मौका लगे लीडरशिप फनल के बारे में पता लगाइए। 10 साल की लेगेसी, एक कम ऑन क्या 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 साल की लेगेसी लीडरशिप फनल की, जहां पे मैं ऐसी केस स्टडी जिसमें कस्टमर सेंट्रिसिटी से, कस्टमर आपके साथ में पहले होता है कस्टमर, उसके बाद बनता है रिपीट कस्टमर। क्या बनता है? रिपीट कस्टमर। हाँ, वेरी गुड। कस्टमर, कस्टमर के बाद बनता है रिपीट कस्टमर, के बाद बनता है हैप्पी कस्टमर, उसके बाद क्या बनता है? लॉयल कस्टमर। क्या बनता है? और लास्ट में बन जाता है एडवोकेट। क्या बन जाता है? आपकी वकालत करनी शुरू कर देता है। आपसे कोई गलती भी हो जाए तो क्या बोलता है? ओहो, गलती हुई है, आदमी गलत नहीं है। क्या गलती हुई है, आदमी गलत नहीं, आदमी ठीक है। ऐसी कोई बड़े पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश में, है कि नहीं है? वो भी कुछ गलती करते हैं तो जो उनके लॉयल फॉलोअर होते हैं क्या कहते हैं? गलती हुई है, आदमी गलत नहीं। नहीं, ये गलत हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। वो सोशल मीडिया पे लड़ पड़ेंगे, भिड़ पड़ेंगे एक दूसरे को। उनका दिन का 4-5 घंटा इसी पे जाता है। इस तरह के वीडियो, किसका पैसा खा के वीडियो बनाया है, किसका आदमी लग रहा है, इस साइड का लग रहा है कि उस साइड का लग रहा है, उस हिसाब से कंटेंट देखते हैं आजकल। यूट्यूबर से कंटेंट भी वैसा ही देखते हैं, है कि नहीं? तो अब ये एक्सपीरियंस जब आप क्रिएट करते हो, जो अद्भुत एक्सपीरियंस है। ज़ैपोस एक कंपनी है, क्या बेचती है? जूता चप्पल। क्या बेचती है? जूता चप्पल। दुनिया भर में बहुत नाम है ज़ैपोस का। कस्टमर सर्विस के मामले में कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर ने जो दिया है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दो, उसे बोलते हैं कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। और इनको उससे कहीं ज्यादा मिला है जो उन्होंने कस्टमर को दिया है। ज़ैपोस ज़ैपोस है आज, है कि नहीं? क्या इनको तो कस्टमर सर्विस में पद्मश्री मिलना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथ से। हाथ आगे लाए। क्यों? एक बार एक कस्टमर ने उनको कॉल किया, तो भाई जूते की दुकान पे कॉल किया है भाई, हमको अब वो एक्सपेक्ट करे कौन सा जूता चाहिए। बोला मुझे जूता नहीं, मुझे पिज्ज़ा चाहिए। क्या चाहिए? पिज्ज़ा चाहिए। इसने उनका एड्रेस मांगा, बोला कौन सा पिज्ज़ा चाहिए। पिज्ज़ा हट से पिज्ज़ा ऑर्डर किया, पिज्ज़ा घर पे डिलीवर करा दिया। तो किसी ने पूछा तुम्हारा काम? बोला हमारा काम कस्टमर डिलाइट है, हमारा काम जूता बेचना नहीं है। जूता तो चलो हमारा पड़ा है, बेच देते हैं, हमारा काम कस्टमर डिलाइट है। जूते की कंपनी है, कह रहे जूता तो रखा है, बेच देंगे, मेन काम है कस्टमर डिलाइट। पिज्ज़ा मांगेगा तो पिज्ज़ा देंगे। है जी। हमारे यहाँ बॉलीवुड में खाली गाने बनते हैं, दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दिखा दूँ ना कोई ऐसी बात कहूँ। ये कस्टमर सेंट्रिसिटी है। इसमें जो तेरा है ना, उसमें कस्टमर रख लो। दुनिया भुलाई मैंने किसके लिए? कस्टमर के लिए। हाँ, वो सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, तभी गेम चेंज होगा, है जी। इनके यहाँ मैंडेट है कस्टमर को ना नहीं बोलना। टोनी हाइश, जो टोनी हाइश है वो कंपनी के फाउंडर है। कल्चर ऐसा बनाया, पूरी दुनिया कहती है एवरेज हैंडलिंग टाइम कस्टमर सर्विस में। निशान जी बैठे, एवरेज हैंडलिंग टाइम, एएसटी निकालो, एएसटी निकालो, कितनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व किया, कितनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व किया, एएसटी निकालो, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये कहते हैं नहीं नहीं, लॉन्ग कॉल्स आर अलाउड। पूरी दुनिया में कहते हैं सेल्स के एग्जीक्यूटिव को स्क्रिप्ट से बात करो, स्क्रिप्ट से बात करो, हाँ स्क्रिप्ट के साथ शुरुआत करो, आपका दिन शुभ हो, गुड मॉर्निंग सर। बोले अगर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया तुम्हारे को पनिशमेंट पेनल्टी पक्की। कोई स्क्रिप्ट नहीं। बोले फिर कैसे बात करो? बोले जैसे कस्टमर बात करे वैसे बात करो। कैसे बात करो? जैसे इनके यहाँ तो स्क्रिप्ट से बात किया तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी, 2 दिन की छुट्टी काट लेंगे आपकी कि स्क्रिप्ट से बात किया। बोले जैसे कस्टमर बात करे वैसे बात करो, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, ये कंपनी है ज़ैपोस। एक बार इनके यहाँ क्या हुआ, एक लड़की ने फोन किया जूता खरीदने के लिए। बोला जूता दे दे हमारे को। हाँ, कौन सा लें, शेप साइज वगैरह सब बातचीत हुआ, ओके करने लगा। तो बोली अच्छा रहने दो, मत भेजो क्योंकि वेस्ट हो जाएगा। बोले क्यों? मैं बोले मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ये उससे बात करने लग गया, बात करता रहा, बात करता रहा, बात करता रहा। 10 घंटा 15 सेकंड बात किया इसने। उनकी कंपनी की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट कॉल, और उस लड़की को सुसाइड करने से बचा लिया। कंपनी के फाउंडर ने आकर के इसको पब्लिक के अंदर पूरी अपनी डिक्शनरी में अवार्ड दिया, ऐसा अवार्ड दिया, इतना सम्मान दिया। बोला हमारे यहाँ अगर इसके ऊपर सेल्स का टारगेट होता तो नहीं कर पाता, कस्टमर को हमारे को डिलाइट देना है। बोले हम जूता नहीं बेचते, हम कस्टमर डिलाइट करते हैं। जूता तो बाई चांस पड़ा इसलिए बेच देते हैं। और उसने देखो सुसाइड करने से बचा लिया, और पूरी कंपनी ने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजाई गड़गड़ाहट से जोरदार। एक बार इनकी कंपनी में गलती से किसी का फोन लग गया,
गलती से बच्चे ने फ़ोन मिला दिया, बच्चे ने माँ को दिया फ़ोन, वो हेलो हेलो बोल रहे, माँ ने बोला हाँ जी बोलिए, बोले हम जेपॉस से बोल रहे हैं, आपको शूज़ चाहिए था, आपका फ़ोन आया। बोले नहीं, बच्चे ने गलती से मिला दिया, सॉरी। बोला अच्छा नो प्रॉब्लम, है ना। उन्होंने फ़ोन रख दिया, बच्चे ने फिर उठा लिया, बच्चा बात करने लगा, उसने फ़ोन काटा ही नहीं, 2.25 घंटा बच्चे से बात करते रहे। कि बोले कि कस्टमर है हमारा, बोला हम जूता थोड़ी बेचते हैं, हम कस्टमर खुश करते हैं, जूता तो बाई चांस पड़ा इसलिए बेच देंगे, कोई बात नहीं, हमारा काम है कस्टमर खुश करने का। आज दुनिया की टॉप 10 ग्रेट प्लेसेस टू वर्क में जेपॉस का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर को इतना दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को इतना दिया कि इन्होंने लौटा करके इतना ज़्यादा दिया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है, कि टॉप 10 ग्रेट प्लेस टू वर्क में इनका नाम आ गया। इसी को कहते हैं जब आप देते हैं उससे ज़्यादा जो आपको मिला, आपको मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा जो ज़्यादा आपने दिया। ये हमारे यहाँ ओबरॉयज कस्टमर सेंट्रिसिटी में भारत का ब्रांड, अरे जबरदस्त अद्भुत काम करता है। एक बार ये ओबरॉयज अमरवेला आगरा के अंदर 5 स्टार होटल में सबसे महंगा माना जाता है हमारे देश के अंदर। लेकिन खाली महंगा इसलिए नहीं है, महंगा इसलिए कस्टमर सेंट्रिसिटी इतनी है, उस पर ध्यान रखते हैं, प्रीमियम का कमांड करते हैं, बहुत पैसा छापते हैं, बहुत नोट छापते हैं, पर जब उससे पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल प्रॉफिट नहीं है, पहला प्रिंसिपल पर्पज है। कमन क्या है? पर्पस। आगरा से एक कपल अपना चेकआउट वेकआउट करके गाड़ी वाड़ी में बैठ के दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे वो एक्सप्रेस वे से आए, ग्रेटर नोएडा की तरफ एंटर किया, तो वो बेटा चिल्लाने लगा, वहाँ खूब शोर मचाने लगा। बोलो क्या हो गया? बोला मेरा टॉय वहीं रह गया रूम में, होटल में। बोला होटल कौन जाएगा वापस? ओ लेकिन मेरे को मेरा टॉय चाहिए। मेरा नया दिला दूँ, नहीं मुझे वही चाहिए। अब उसकी इमोशनल वैल्यू टॉय से इतनी जुड़ी कि उन्होंने होटल में फ़ोन लगा दिया, भाई साहब कोरियर करके भेज सकते हो क्या? सॉरी आपको इतना तंग कर रहे हैं, हम रुके थे यहाँ 2 रात, टॉय वहीं रह गया है। उन्होंने बोला सर ऑफ कोर्स भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते? अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा काम कर दिया, कोरियर से भेज दिया। तो इन्होंने भी मांग लिया कि भेज दो कोरियर से, उन्होंने भेज भी दिया कोरियर से। लेकिन जब कोरियर से भेजा और कोरियर खोला तो कोरियर के अंदर एक किताब निकली। वो किताब पलटी तो उनकी बुद्धि चकरा गई। उस किताब में वो बच्चा जहाँ जहाँ होटल में स्विमिंग पूल से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, ब्रेकफास्ट से लेकर, लॉबी एरिया से लेकर के फ्रंट डेस्क तक जहाँ जहाँ बच्चा उस खिलौने के साथ गया था, वहाँ वहाँ उन्होंने हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा से उसकी फुटेज ली, उसकी फ़ोटो निकाली, उसका प्रिंट निकाला और फोटो एल्बम के अंदर डाल करके प्रिंट उसकी 15 फोटोग्राफ साथ में उस टॉय के बच्चे की भेज दी, जिसको देख करके बच्चा रोने लगा और खुश, इतना खुश हो गया। और माँ बाप भी बोले यार ये होटल है क्या है? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कस्टमर सेंटर। हमारे देश में पढ़ा लिखा परिवार नहीं, ढोलकिया परिवार, लेकिन सब उनका इतना सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। साहू जी भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया। साहू जी भाई ढोलकिया भी 25,000 करोड़ का डायमंड बेच रहे हैं साल में, और गोविंद का ढोलकिया भी 25,000 करोड़ का डायमंड, दोनों मिलाकर 50,000 करोड़ का डायमंड, दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी डायमंड के। पर मेन बात इसलिए ये फेमस नहीं है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि हर दिवाली पे 100 करोड़ से ज़्यादा की जो है गाड़ियाँ और ज्वेलरी अपने एम्प्लॉयज़ को बांट देते हैं। पूरा का पूरा बड़ा ग्राउंड जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ऑल्टो 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 ऑल्टो। अब पिछला वाला बोल दे एम्प्लॉय, सर पिछले साल भी तो ऑल्टो दिए थे। बोलो कोई बात नहीं, धर्म पत्नी को लेके आओ, उनको सोने का सेट दे दिया। बोला पिछली बार सोने का सेट भी ले चुके हैं, तुम बहुत साल से काम कर रहे हो, ये लो तुम्हारा 2 BHK फ्लैट भी। इतना दान किया उन्होंने, उनके यहाँ एम्प्लॉय को छोड़ के जाता ही नहीं जिंदगी भर, है कि नहीं? फोर्ब्स और टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है ग्लोबल कॉर्पोरेट कल्चर को देखना हो तो गुजरात के सूरत में आके ढोलकिया परिवार को देख लो, किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। और इनके एम्प्लॉयज़ ने इतना किया कि इनको पूरे पृथ्वी पर नंबर 1 बना दिया, पूरी पृथ्वी पे नंबर 1। ये नंबर 1 होगा इसलिए एम्प्लॉय के लिए नहीं करते, ये एम्प्लॉय के लिए करते थे, इसीलिए एम्प्लॉयज़ ने इनको नंबर 1 बना दिया। ये श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। यही चीज TCS भी कर रही है, यही चीज गूगल भी कर रही है, यही चीज नेटफ्लिक्स भी कर रही है। नेटफ्लिक्स ने एक नया काम किया है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी को ऐसा मास्टर कर दिया, ऐसा मास्टर कर दिया, ऐसा मास्टर कर दिया कि सबको बोल दिया कि भाई हम जगह नहीं देखते, हम खाली काम देखते हैं। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है दुनिया में? बोले स्विट्जरलैंड है। हमारे वाले बोलेंगे गोवा है। तो कोई बात, तुम गोवा जाओ, वहीं रहो, वहीं से काम करो, हमें जगह से मतलब नहीं, काम पूरा कर लो। बोले 9 to 6 तो करना पड़ेगा? नहीं, जब तुम्हारा मन करे। बोले फिर ये कैसे हुआ? अब सर मैं पार्टी में जाऊंगा, रात को लेट हो जाऊंगा। कितना लेट हो जाऊंगा? सुबह 5 बजे आऊँगा, फिर सो जाऊंगा, 12 बजे 1 बजे उठूंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, तैयार होऊंगा, खाना खा लो, हाँ उसके बाद 3 बजे से काम कर लेना। एनी टाइम वर्क, एनी प्लेस वर्क, नो प्रॉब्लम। इन्होंने वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी ऐसी बना दी, अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेट इतना बढ़ गया कि 90% पार कर गया। और एम्प्लॉय रिटेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरी इंडस्ट्री बेंचमार्क में नेटफ्लिक्स हाईएस्ट है, दुनिया की 3 सबसे अच्छी कंपनीज में, और भारत की 3 सबसे अच्छी कंपनीज में भी माना जाता है नेटफ्लिक्स काम करने के लिए। क्रिएटिव आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्होंने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे, वर्क फ्रॉम होम। किधर भी जाओ, किधर भी बीच के किनारे बैठ के काम कर लेना, थोड़ी देर अपना काम कर रहे हैं लोग वहाँ जाकर के, बहुत खुश उनसे। एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचा। गीता के श्लोक का मतलब सिर्फ पाठ पूजा नहीं है, वो तो है ही, क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं बोलूंगा पाठ पूजा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इससे बहुत ज्यादा गहरा मैसेज भगवान दे रहे हैं।
भगवान को अर्जुन को जाप करा रहे थे वहां पे युद्ध भूमि में, युद्ध स्थली पे क्या कर रहे थे? जाप कर लो, संन्यास ले लो। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? लाल चोला पहन लो, भजन करना शुरू कर दो। नहीं, युद्ध करना सिखा रहे थे। आपका एक अपना युद्ध है, मेरा एक अपना युद्ध है, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबका एक अपना युद्ध है। और अपने युद्ध को जीतने के लिए अगर आपको मैनुअल चाहिए तो दुनिया में एक ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब पूरी पृथ्वी के अंदर, वो है ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। इसको आप पढ़ते रहिए। हम लीडरशिप फनल में भी जब बुलाते हैं ना लोगों को, यही प्रिंसिपल सिखाते हैं कि पूरे इकोसिस्टम को ग्रो करोगे तो आप ग्रो करोगे। इसको 4 स्टेप में बोलते हैं। आप मेरे पीछे बोलना चाहेंगे? बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी सबको। बोलना चाहेंगे? बोलो। पर्सनल पावर, इंटरपर्सनल, पहले पर्सनल मेरे में ताकत, फिर इंटरपर्सनल सामने वाले को मैं समझा सकूं, इन्फ्लुएंस कर सकूं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, और उसके बाद क्या है? कम्युनिटी। जब ये चारों ग्रो करते हैं, मैं भी ग्रो कर रहा हूं, इंटरपर्सनल मेरे साथ वाला भी ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे एम्प्लॉइज भी ग्रो कर रहे हैं, कम्युनिटी मेरे कस्टमर, इन्वेस्टर, आजू बाजू के सारे लोग भी ग्रो कर रहे हैं, तो अपने आप आपको पूरा यूनिवर्स ग्रो करा देगा। लेकिन आप सोचो नहीं, मैं, मेरा वेरिएबल, मेरा इंसेंटिव, मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट, मेरा कैश, मेरा गेन, मेरा सब कुछ, मेरा 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 गेम ओवर। आर यू विद मी? हाँ, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ भगवान बता रहे हैं, अब जैसे हम लीडरशिप फनल में समझाते हैं, सेम प्रिंसिपल सारे बिजनेस ऐसे ही ग्रो करते हैं जब आप पूरे इको, अपने बारे में छोड़ के पूरे इकोसिस्टम को ग्रो करने पे काम करते हैं। क्योंकि क्या है, जब अपनी टीम, अपने परिवार को आप लेने की भावना से मत देखो, देने की भावना से देखो। क्योंकि लेने की भावना से देखोगे ना तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा। एक बार और, कम ऑन, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा। लेकिन जब देने की भावना आ जाएगी तो रिवॉर्ड कैसे है? लिमिटलेस है। कम ऑन, कैसे है? और यही मूल मंत्र हम सिखाते हैं, यही डिवाइन इक्वेशन है, यही बिजनेस की इक्वेशन है। जो डिवाइन इक्वेशन भगवद गीता में है, वही जीवन में भी डिवाइन इक्वेशन, बिजनेस की इक्वेशन भी बन जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? गीता इन थ्योरी नहीं, कम ऑन, गीता इन एक्शन। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की सबको फिर से याद दिला दो, क्या बना रखी है? पूरी प्लेलिस्ट है, सारी एपिसोड वाइज सारे के सारे एपिसोड देखने हैं और बच्चों को सबको दिखाने हैं। आर यू विद मी? यस, नो? एडिक्शन होनी चाहिए तो भगवद गीता पढ़ने से, और नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट वीडियो देख करके श्लोक को समझने से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।